हाय। तो आज इस वीडियो के जरिए हम लोग जानने वाले हैं कि फॉरेक्स में ट्रेड कैसे करता है, ठीक है। और ऐसे कौन कौन से मतलब कंपोनेंट है जो सैटरडे और संडे पे वर्क करते हैं और हम उसमें कैसे ट्रेड कर सकते हैं, और हमें ट्रेड कब करना चाहिए और हमें ट्रेड कब नहीं करना चाहिए, वो भी चीज़ें हम आज इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये जो मैं आप लोग के सामने पे ओपन करके रखा हूँ, ये है बिटकॉइन का चार्ट, ठीक है। ये रहा बिटकॉइन। और इसको ओपन करने के लिए आपको पता है आपको क्या करना होता है। आपको सिंपल से क्या करना है, आपके पास लैपटॉप या फिर फ़ोन जो भी होगा उसमें आपको क्या करना होता है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग व्यू सर्च करना होता है, जिसमें सारे के सारे जो है स्टॉक वगैरह और सारे के सारे कंपोनेंट वगैरह उसमें आपको ट्रेड मतलब उसमें मिल जाते हैं, जिससे आप बेहतर तरीके से चार्ट को देख सकते हैं और समझ सकते हैं और ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको ट्रेडिंग व्यू पे आना होता है। उसके बाद ये जो पहला वाला ये ऑप्शन होता है, ये वाला, इस पे आपको क्लिक करना होता है, ठीक है। ट्रेडिंग व्यू ट्रैक ऑल मार्केट इंडिया, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें सारे के इंडिया के जितने भी स्टॉक्स होते हैं वो भी आपको मिल जाते हैं। उसके बाद यूएस के जितने भी सारे के सारे आपको मिल जाते हैं। सबसे पहले जो है मैं इस वीडियो में आपको बिटकॉइन के बारे में बताने वाला, क्योंकि अभी रात के लगभग जो है लगभग रात के लगभग जो है 9:50 हो रहे हैं, ठीक है। तो ये ऐसा मार्केट है जो 24 घंटे वर्क करता है, ठीक है। एक बिटकॉइन और एक इथेरियम जो होता है, ये ये 24 घंटे पूरा चलता रहता है। बट हमें चलता तो 24 घंटे रहता है, पर हमें इसमें कैसे ट्रेड करना होता है और कब करना होता है, ये भी चीज़ें इस वीडियो में हम जानेंगे, ठीक है। तो वही सेम चीज़ जो मैंने यहाँ पे ओपन करके रखा है, ये रहा बिटकॉइन का चार्ट। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम में कितना अच्छा यहाँ पे बूम आया हुआ है, मतलब 50 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो अगर आप भी ऐसे चार्ट को ओपन कर लेते हैं और आपको देखने में प्रॉब्लम होती है, समझने में प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए आपको जो है चार्ट को देखना आना चाहिए, ठीक है। तो वो चीज़ें मैं आपको इसमें क्लियर करने वाला हूँ, चार्ट को कितने अच्छे तरीके से कितना सिंपल वे से पहले आपको देखेंगे। उसके बाद कुछ और भी इसके स्टेप्स हैं जो आपको आने चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप जब इसको ओपन कर लेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से वो आपको चार्ट यहाँ पे ओपन हो जाएगा, सॉरी, कुछ इस तरीके से ओपन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऊपर जो है अलग अलग टाइम फ्रेम यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसको आपको सेट करना पड़ता है। यहाँ पे आने के बाद ये जो आपको यहाँ पे स्टार वगैरह दिख रहा है ना, ये जो अभी मैं इसको हटा दूंगा, देखिए यहाँ पे 1 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पे हट गया, ठीक है। अभी जैसे मैं 1 मिनट क्लिक करूंगा, यहाँ पे देखिए ये 1 मिनट आ गया, ठीक है। ये सारे नॉर्मल चीज़ें जो आप जो है इसको चलाना सीख जाएंगे। तो यहाँ पे जो है 6 मंथ और 12 मंथ वगैरह सारे के सारे, जिसे मैं ज़्यादा उसमें जो है 1 वीक 1 डे और जो होता है 4 आवर्स 1 आवर्स और 50 मिनट 30 मिनट टाइम फ्रेम 5 मिनट और 3 मिनट एंड 1 मिनट को मैं देखना पसंद करता हूँ, इसलिए जो है मैंने इसको अपना फेवरेट बना के रखा है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे ऊपर मिल जाएंगी और यहाँ पे जो है आपको कैंडल्स के जितने भी मतलब इसमें टाइप्स होते हैं वो आपको देखने को मिल जैसे ये लाइन वाला हो गया, और जो है ये एक सेकंड, ये इंडिकेटर हो गया, ये आपको जो है ये कैंडल्स हो गए। ये सारे फॉर्मेट आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए आप ये भी इस वक्त जो हम चार्ट देख रहे हैं, ये 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, ठीक है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर हम इसको देख रहे हैं तो ये कुछ इस तरह से ये दिखाई दे रहा है। और दूसरी चीज़, अगर हम इसको चेंज करने के लिए हमें यहाँ पे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो है आप 5 मिनट कर सकते हो। और यहाँ पे नॉर्मल सिंपल अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप ये 5 क्लिक करोगे ना, तब भी जो है हो जाए। फिर यहाँ पे आपको इंटर करना होता है, ठीक है। ये कुछ ऐसा है। उसके बाद 30 करना होगा तो आपको 30 क्लिक करना है, उसके बाद एंटर करना है। ये देखिए 30 मिनट टाइम फ्रेम पे चेंज हो गया। वन वन लिखोगे, एच लिख दोगे, ठीक है। 1 आवर्स हो गया, फिर एंटर कर दोगे, ये 1 आवर टाइम फ्रेम पे होगा। 4 लिख दिए और उसके बाद एच कर देंगे, ये 4 आवर टाइम फ्रेम हो गया, एंटर हो गया, ठीक है। उसको जो है आप अपने कर्सर से इसको छोटा बड़ा कर सकते हो, ठीक है। ये ऐसे कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ चार्ट को अलग अलग टाइम फ्रेम पे देखना, ठीक है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है चार्ट को जितना ही आप अलग अलग टाइम फ्रेम पे देखोगे, उतना ही अच्छा जो है आप चार्ट के व्यू को आप समझ पाओगे और चार्ट के ट्रेंड्स को भी समझ पाओगे, और उसमें क्या हो सकता है और कैसे वर्क करेगा हर चीज वो आप बहुत ही अच्छी तरीके से उसको आप समझ सकते हो, ठीक है। और बिना अलग अलग टाइम फ्रेम पे देखे आप चार्ट को जो है उसके
नेक्स्ट मूव को, उसके ट्रेंड को, उसके डायरेक्शन को आप कभी नहीं फाइंड कर सकते हो, ठीक है। उसके लिए आपको कोई जल्दबाजी नहीं करना होता है, अलग अलग टाइम फ्रेम पे चार्ट को देखना होता है, और ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है। और सबसे जरूरी चीज, अगर जब आप इसको अलग अलग टाइम फ्रेम पे देखते हो ना, वो जो आपकी जो अलग अलग कैंडल्स बनी होती है, जैसे ये 4 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट है, ठीक है। तो यहाँ 4 आवर टाइम फ्रेम पे चार्ट में कैसे मार्केट ने किस प्राइस पे, किस जगह पे कैसी कैंडल्स बनाई है, वो चीज भी आपको देखने को मिल जाती है। उससे आपको ये समझ में आता है कि मार्केट ने किस प्राइस पे कैसा मूव दिया है, और कहाँ पे उसका रेजिस्टेंस है और सपोर्ट क्या है, ठीक है। वो आपको तो पता ही होगा रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या होता है। तो चलिए मैं ये भी बता देता हूँ कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या होता है। एक तो इस वीडियो में हम ये भी क्लियर कर लेते हैं कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या होता है, ठीक है। जैसे कि ये प्राइस जो है इस वक्त लगभग बिटकॉइन 91 70 50 के करीब मतलब ट्रेड कर रहा। अगर मेरा लैपटॉप बंद हो गया था। जैसे कि अगर बिटकॉइन अभी आप देख रहे हो यहाँ पे 91 70 के करीब यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, तो इसके लिए जो रेजिस्टेंस होगा ये ऊपर के साइड होता है, ठीक है। ऊपर के साइड जो होता है वो रेजिस्टेंस होता है, नीचे के साइड सपोर्ट होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा कि रेजिस्टेंस क्या होता है। फिर से मैं आपको दोहरा देता हूँ, ऊपर के साइड जो होते हैं वो रेजिस्टेंस होते हैं, नीचे के साइड जो होते हैं वो सपोर्ट होते हैं। आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है अलग अलग टाइम फ्रेम पे आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे ये 4 आवर टाइम फ्रेम पे मैं आपको दिखा रहा हूँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस। यहाँ पे ये रहा, इसका कह सकते हैं सपोर्ट है। ये सारा जहां प्राइस से बार बार आके रुकती है वो सपोर्ट लेवल होते हैं, और जहां पे प्राइस से बार बार जाके वो टच करती हैं वो रेजिस्टेंस होते हैं, ठीक है। क्लियर। और आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो होता है वो आप अलग अलग टाइम फ्रेम पे उसको आप देख सकते हैं, और उसी हिसाब से अपने ट्रेड को आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ट्रेड लेने के लिए आपको अलग अलग टाइम फ्रेम पे देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आपको लॉन्ग ट्रेड लेना होता है उसके लिए आपको अलग टाइम फ्रेम देखना पड़ता है, शॉर्ट ट्रेड लेना पड़ता होता है उसके लिए आपको अलग टाइम फ्रेम देखना पड़ता है, और आपको स्कैल्पिंग करनी होती है उसके लिए आपको अलग टाइम फ्रेम देखना होता है, ठीक है। अगर मैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखूं तो यहाँ पे एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस वो जो है आपको अलग देखने की मिल जाएंगी। और दूसरी चीज, अगर हम इसको 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो एक चीज हमारा एक व्यू और क्लियर होता है जो हमें यहाँ पे समझ आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, 1 आवर टाइम फ्रेम पे बिटकॉइन क्या हुआ, ऊपर के साइड जाने के लिए कोशिश किया है, बट यहाँ पे इस जगह पे लगभग 93 के करीब यहाँ पे बहुत बड़ी सी रेड कैंडल के साथ वो जो मार्केट यहाँ पे नीचे के साइड आई है। बट यहाँ पे जो भी लोगों ने यहाँ पे सेल करने की कोशिश किया उनको जो मार्केट यहाँ पे छोटे छोटे जो यहाँ पे बायर्स है जो भी उनको हो मतलब बाई किया, वो धीमे धीमे करके वो ऊपर के साइड लेके जा रहे हैं, ठीक है। ये भी चीज क्लियर हो गया। 1 आवर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे छोटे छोटे बायर्स जो आए ना वो उसको मार्केट को धीमे धीमे वो ऊपर लेके लेके वो जा रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है इसमें बाइंग जो है वो बढ़ रही है, ठीक है। अभी यहाँ पे सेलिंग कहाँ पे हो सकती है, सेलिंग अगर अगर ये भी चीज हम देख लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं सेलिंग हमें कहाँ पे देखने को मिल सकती है और कहाँ पे हमें सेल साइड का बढ़िया रेट मिल सकता है, ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना होता है मैं आपको बता दूं। यहाँ पे जो है इस वाले ऑप्शन पे आने के बाद ये देखिए यहाँ पे रेक्टेंगल का एक ऑप्शन आता है, यहाँ पे इसको यहाँ पे कुछ इस तरीके से आप उसको ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप छोटा भी कर सकते हैं, ये कुछ इस तरीके से। तो उससे क्या होता है हमें ये चीज समझ में आ जाती है मार्केट यहाँ बार बार इस प्राइस पे आके वो सपोर्ट ले रही है, और यहाँ पे भी अगेन जो है बार बार वो नीचे कट गिरने की कोशिश किया है। पर वो यहाँ से इसके नीचे नहीं गिरा, ठीक है। यहाँ से इसके नीचे नहीं गिरा, वो धीमे धीमे करके वो ऊपर की साइड जा रही है। तो इसका मतलब ये नहीं हमें यहाँ पे बाई कर लेना है, ठीक है। ये भी चीज आपके पास मतलब आपको जानना समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसका मतलब ये भी नहीं है बस हमें यहाँ पे मार्केट अब यहाँ पे बार बार सपोर्ट ले रहा है तो चलो हम यहाँ पे बाई कर लेते हैं। एक्चुअल में क्या हुआ था, यहाँ पे मैंने एक ट्रेड लिया था ये वाली बिग बार की कैंडल पे, ठीक है। तो इसमें मेरा स्टॉप लॉस लगा, इसका मैंने सिर्फ इसका 50% का मैंने पर टारगेट रखा था। और अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो ये जो यहाँ पे ये मार्केट गया ना तो ये अपने 50% पे ही जो है वो ट्रेड कर रहा है। और इस चार्ट के अकॉर्डिंग इस वॉल्यूम के अकॉर्डिंग अभी हम वॉल्यूम के बारे में मतलब बात करने वाले हैं। इस वॉल्यूम के अकॉर्डिंग जो है यहीं पे जो है
वो रुक रहा है। फर्स्ट एक बार रुका, दूसरी बार रुका, तीसरी बार भी यहाँ पे कोशिश कर रहा है। तो देखते हैं ये जाएगा कि नहीं जाएगा। तो ये सपोर्ट हो गया, ठीक है। अभी मैं आपको 30 मिनट टाइम फ्रेम पे दिखा देता हूँ। मार्केट में क्या हुआ, यहाँ पे भी फिर से मार्केट यहाँ पे बार बार सपोर्ट ले रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई सपोर्ट ले रहा है चलो हम ट्रेड ले लेते हैं। अब चलिए हम ये भी जान लेते हैं हमें ट्रेड क्यों नहीं लेना है, ठीक है। पहली चीज कि मार्केट एक जो है ये कह सकते हैं कंसोलिडेशन जोन कह सकते हैं, ठीक है। कि मार्केट जो है ना पूरा का पूरा ये देखिए एक कंसोलिडेशन जोन है, ये पूरा का पूरा ये कह सकते हैं कि बॉक्स में जो काफी टाइम से ट्रेड कर रहा है, ठीक है। पहली चीज क्या होता है, जब ये कभी मार्केट किसी रेंज में ट्रेड कर रहा होता है ना तो भाई हमें ट्रेड नहीं करना होता है, क्योंकि उसकी वजह से क्या होता है, हम अग्रेसिव होकर जब ट्रेड करते हैं उससे हमारा लॉस होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज क्या होता है, इसमें हमें डायरेक्शन का कोई पता नहीं होता है कि मार्केट के साइड वो डायरेक्शन मतलब वो जाएगा, ऊपर के साइड जाएगा, नीचे के साइड जाएगा। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज वे होती है वैल्यूम। ये जो यहाँ पे 3 दिख रहा है ना, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे कुछ लिख के आ जा रहा है, यहाँ ये साइड में दिख रहा है ना, ये थोड़ा हाइड हो जा रहा है वैल्यूम। मैं दिखाता हूँ, ये देखिए, एक सेकंड, यहाँ पे 3 लिख के आ रहा है ना, देखिए 3, ये साइड में 3 लिख के आ रहा है ना, ये होता है वैल्यूम होता है, ठीक है। जब या अभी जो वैल्यूम भी इसमें नहीं है, वैल्यूम मतलब वैल्यूम क्या होता है, वैल्यूम जब इसमें और ठीक ठाक वैल्यूम होता है, वैल्यूम मतलब जब लोग इंटरेस्टेड होते हैं इस प्राइस पे, यानी कि ये जो प्राइस यहाँ पे चल रही है इस प्राइस पे लोग अभी बहुत कम लोग इंटरेस्टेड है और इसमें ट्रेड इस वक्त नहीं हो रहा है, ठीक है। जब यहाँ पे वैल्यूम बढ़िया होती है, अच्छा होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, लोग इंटरेस्टेड होते हैं और मार्केट में हमें बढ़िया बढ़िया मतलब मूव और डायरेक्शन वगैरह यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जिससे जो है हमें ट्रेड को मतलब फाइंड करने में, उसको आइडेंटिफाई करने में हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है। और जो है हमारे टारगेट और मतलब स्टॉप लॉसेस वो प्रॉपर हमें समझ में मतलब आ जाते हैं। और ऐसी जगह पे अगर जब हम ट्रबल ट्रेड लेते हैं तो मतलब क्या होता है, प्रॉफिट भी जाता रहता है, फिर सडन मतलब सॉरी सडनली अचानक जो है कुछ भी हो जाता है मार्केट में, तो कॉन्फिडेंस नहीं बन पाता, जिसकी वजह से जो है हम मार्केट में ट्रेड नहीं कर पाते हैं। तो चलिए मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि वैल्यूम मतलब यहाँ पे अगर 7 है तो क्या मतलब वैल्यूम जो है हम किसी और चार्ट में वैल्यूम है इस वक्त, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, इस वाले ऑप्शन पे आना होता है। और ये रहा मेरा फॉरेक्स बुक के नाम से मैंने पूरा अपना एक जो है वॉच लिस्ट बनाया, इसमें मतलब फॉरेक्स के रिलेटेड मतलब और भी मतलब जितने भी ये कुछ यूएस के स्टॉक्स भी हैं, सिल्वर्स भी हैं, और कुछ मतलब करेंसी भी वगैरह भी हैं। तो इसको अब इसमें हम देखते हैं सबसे ज़्यादा इसमें वैल्यूम किस में है, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे 3 वाले डॉट पे आना है, ये देख रहे हैं ये लास्ट चेंज वगैरह जो इसको हम बंद करते हैं और यहाँ पे वैल्यूम वाले ऑप्शन पे आते हैं, ठीक है। ये करने के बाद यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, तो इसको रिफ्रेश करते हैं। तो तो अभी सबसे ज्यादा वैल्यूम अगर हमें दिखाई देगा तो इस वैल्यूम सबसे जो है इस पे है, ठीक है। हाँ, बहुत बढ़िया। तो ये भी हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो है ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, यूएस डॉलर है। तो यहाँ पे भी हम वैल्यूम देख रहे हैं कितना है, 1143 के मतलब 11,043, मतलब इतने लोग यहाँ पे इस वक्त जो इसको ट्रेड कर रहे हैं। और इसके चार्ट को देख रहे हैं कितना बढ़िया चार्ट है। तो मैं आपको दिखाऊं इस चार्ट को, ये देखते हैं। अभी आप जितने ही मतलब छोटे छोटे चीजों को अगर आप देखेंगे ना, उतना ही ज्यादा आप जो है उस चार्ट को बहुत ही अच्छी तरीके से समझते जाएंगे। कोई चीज में आपको जल्दबाजी नहीं करना होता, आज ही चार्ट को देखना सीख लेना है, आज ही हमें ट्रेड करना है, आज ही हमें पैसे बनाना शुरू कर देना है। मैं भी अभी भी ट्रेड भी कर सकता हूँ इसमें, ठीक है। बट एक चीज और, जो चीज आपको नहीं पता, जो चीज आपने नहीं देखा है, समझा नहीं है, उसमें ट्रेड करने का कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। जो इसमें इसमें बहुत मैंने शायद कभी मैंने इसमें कभी मैंने ट्रेड किया हूँ, ठीक है। मैं कभी इसमें ट्रेड नहीं किया हूँ, इसलिए जो है मैं इसमें कोई इंटरेस्ट मेरा नहीं है। और जिस चीज के बारे में आपको ना पता हो उसमें भाई कभी कभी नहीं घुसना होता, तो उसकी वजह से क्या होता है, हमें बढ़िया अच्छा खासा लॉस देखने को मिल जाता है, ठीक है। और मैं अभी इसमें क्या आपको दिखाया, मैं आपको इसमें वैल्यूम दिखा रहा था, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा इसमें चार्ट को मुझे कुछ नजर आ गया तो मैं आपको कुछ करने लगा। यहाँ पे देखिए वैल्यूम देख रहे कितना 1114 की है, ठीक है। ये वैल्यूम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब तक हम जिस भी कंपोनेंट में जिस भी हम मतलब
स्टॉक में हम ट्रेड करना चाहते हैं, अगर उसमें वॉल्यूम नहीं होता है तो हमें ट्रेड नहीं करना होता, ठीक है। बिना वॉल्यूम्स के हम ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि जब किसी प्राइस पे अगर लोग इंटरेस्टेड नहीं है तो भाई हमें ट्रेड करने का क्या ही वो है, ठीक है। वॉल्यूम किसी मतलब ट्रेड करने के लिए वॉल्यूम होना जरूरी होता है, तभी लोगों का उसमें मतलब फोकस होता है, ठीक है। अभी मैं आपको 30 मिनट टाइम फ्रेम पे दिखाऊं तो यहाँ पे उसमें वॉल्यूम है, ठीक है। 50 टाइम फ्रेम पे उसमें ठीक ठाक वॉल्यूम है, ठीक है। ये 5 मिनट अगर 3 मिनट मतलब 5 मिनट टाइम फ्रेम देखिए तो इसमें देखिए कम वॉल्यूम है, ठीक है। अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे जो है 1 आवर टाइम फ्रेम पे ठीक ठाक है। यहाँ पे चार्ट भी वैसे कुछ इस तरह जैसा ना भाई। यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट ने यहाँ पे जो है इस प्राइस पे बार बार टच करके, ठीक है, यहाँ पे गिरा। उसके बाद अगेन जो है यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ऊपर गया, फिर यहाँ पे इसको सपोर्ट लेके यहाँ पे फिर कितना अच्छा जो है हायर हाई का एक फॉर्मेट बना के वो ऊपर जाने की कोशिश किया। चलिए हम इसको आज आपके सामने देख लेते हैं ये जाएगा कहाँ पे, कहाँ तक जा सकता है, उसके लेवल्स भी हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो क्या होगा ना, आप जो इस चार्ट को देख के आप समझ में आ जाएंगे भाई चार्ट को इतनी कैसे हम देखते हैं और कैसे समझ सकते हैं। और अभी और भी वीडियो के जरिए मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा कि कितने किस किस तरीके से आप जो है चार्ट को देख सकते हो, समझ सकते हैं, ठीक है। चीजें हमें यहाँ पे हमारे सामने ही होती हैं, बस हमें देखना होता है। तो ये रहा चार्ट, तो ये इस वक्त इसका ब्रेकआउट मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से फर्स्ट सेकंड थर्ड, और ये छोटा हुआ ब्रेकआउट भी इसका हो सकता है। ठीक है, तो ये वॉल्यूम हो गया, इसमें ठीक ठाक वॉल्यूम है, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं, फिर से हम जो बिटकॉइन के चार्ट पे आते हैं। ये रहा बिटकॉइन का चार्ट, ठीक है। अभी इसमें देख रहे वॉल्यूम जरा सा भी नहीं है, इसमें वॉल्यूम नहीं है। 4 आवर टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं, उसमें भी वॉल्यूम नहीं है, ठीक है। मार्केट एक बॉक्स में है, एक रेंज में है, ये चीज आपको देखना है, समझना है। जब मार्केट एक बॉक्स और रेंज में निकलेगा ना भाई, तो इसमें कितना अच्छा वॉल्यूम आएगा फिर मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे छोटी छोटी जो कैंडल्स बन रही है ना, वो भी हमें दिखा रही है कि इसमें जो है वॉल्यूम नहीं है और हमें इसमें ट्रेड नहीं करना होता। ये भी चीज आपको शायद देख के समझ में आ जाए। जब वॉल्यूम नहीं होता है ना तो लोग ट्रेड नहीं करते, और हमें भी उस वक्त ट्रेड नहीं करना होता है। बहुत ही मतलब शांति से हमें बैठना होता है और जल्दबाजी हमें नहीं करना होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। ये जब जैसे इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करेगा ना, इसमें बहुत ही अच्छा, इसमें आपको मतलब एक जो है डायरेक्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अगर हम इसको 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देखते हैं तब भी जो है हमें यहाँ पे वॉल्यूम नहीं है, और मार्केट एक जो है ये रेंज में। और जब भी कभी मार्केट एक रेंज में हो तो हमें कोई जल्दबाजी नहीं करना होता, हमें ट्रेड नहीं करना होता है। मार्केट हर वक्त जो है मतलब प्रॉपर वर्क नहीं करता, लेकिन जब वर्क करता है तो आपको अच्छा खासा मुनाफा देके जाता है। और उसके लिए बस हमें क्या करना होता है, वेट करना होता है, ठीक है। तो बस ये वीडियो बस यहीं तक है, और कल या परसों जो भी मेरी वीडियो आएंगी वो अलग अलग टॉपिक पे होंगी। और ज़रूर मैं आशा करता हूँ मेरी जो भी वीडियो भी आएगी आपको वो है और ट्रेडिंग में आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। ये रहा बिटकॉइन का चार्ट जो कि पूरा 24 घंटे वर्क करता है हफ्तों के 7 दिन, और इसमें इसके प्राइस में बहुत ज़्यादा तेजी से आपको चेंजेस वगैरह देखने को मिल जाते हैं। कभी अगर ये 91,000 से 700 के करीब है तो कभी आपको 80,000 के करीब दिख जाएगी।
और कभी 95,000 करीब दिख जाएगी और करीब कभी जो है आपको 1,10,000 के करीब भी आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। बिटकॉइन में वॉल्यूम के अकॉर्डिंग जो है और न्यूज़ के अकॉर्डिंग जो है इसमें आपको फ्लक्चुएशन वगैरह देखने को मिल जाएंगे। और दूसरी चीज़, जब भी कभी मार्केट में न्यूज़ वगैरह कुछ ऐसा कुछ हो तो आपको उस वक्त भी ट्रेड नहीं करना होता है, ठीक है। काफ़ी लोग न्यूज़ में ट्रेड करते हैं, पर मेरा ऐसा मानना है जब भी कोई न्यूज़ होता है भाई मैं ट्रेड नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ बैठना पसंद करता हूँ। और ये मेरा ओवरऑल 3 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है। मैं ट्रेड पूरा न्यूज़ में मैं बहुत पहले ट्रेड करता था, अब न्यूज़ में ज़रा सा भी ट्रेड करना पसंद नहीं करता हूँ, ठीक है। और एक चीज़ अभी मैं आपको और दिखा देता हूँ। अगर आपको जो यहाँ पे जो 30 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर आपको बिग बार यहाँ पे देखने को मिला है, ठीक है, जिसको बिग बार कहते हैं, तो ये क्या है। चलिए जो है अब ये भी जान लेते हैं क्या ये इस जगह पे ये अच्छा खासा वर्क करेगा, मूव करेगा। ये जो बिग बार यहाँ पे बना है ना, एक सेकंड में आपको बस समझा देता हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखोगे ना भाई, मेरी एक एक बात अगर आप बहुत ध्यान से सुनोगे ना तो आपको वाकई इसकी आपको वैल्यू समझ में आएगी। ये चार्ट जो है ना ये अलग अलग चीजें हमें बताती है, समझाती है, बस हमें समझना होता है और बहुत ही आराम से समझना है। कोई जल्दबाजी नहीं करना होता है, ठीक है। जल्दबाजी में सिर्फ हमारा लॉस होता है, इतना आपको ध्यान देना होता है बस। जब हम किसी चीज को सीखने में जल्दबाजी करेंगे सिर्फ और सिर्फ उसमें हमारा नुकसान होगा, प्रॉफिट कभी नहीं होगा, ठीक है। तो ये वाले जो कैंडल है ना, अगर ये वाली कैंडल जो है ना अगर ये पूरा पावर के साथ इसके ऊपर क्लोज किया होता ना भाई, तो हमें इसमें मूव देखने को मिल जाता ऊपर की साइड। ये ट्रैप कैंडल है। ट्रैप कैंडल को कैसे पहचानना होता है वो भी चीजें मैं आपको दिखाऊंगा, समझाऊंगा अभी मेरी आने वाली वीडियो में। अभी आपको यहाँ पे भी कहीं वो ट्रैप कैंडल दिख रही है? ये रही वो ट्रैप कैंडल, ठीक है। क्यों ये यहाँ पे ये क्या हुआ, इसी प्राइस पे क्या हुआ, बार 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 रुका, वहां पे भी सेम चीज वही पे हुआ। और इस बार वो क्या हुआ, यहाँ पे हुआ। अगर यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे टाइम बताने के बाद फिर यहाँ पे ठीक ठाक मूव में यहाँ पे मिल जाएगा, पर इस वक्त के लिए यहाँ पे हम इसको ट्रेड नहीं कर मतलब हमें ट्रेड नहीं करना होता है। सबसे जरूरी बात, हमें ट्रेड करने के लिए वैल्यूम का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आपके पास कितना भी पैसे क्यों ना हो, अगर मार्केट में वैल्यूम नहीं है, लोग इंटरेस्टेड नहीं है इस प्राइस पे, तो आपको भी कोई मतलब जरूरी नहीं है आप भी ट्रेड करो और इंटरेस्टेड बनो और जो अपने पैसे आप लॉस करो, ठीक है। मार्केट में लॉस करना बहुत आसान है, पैसे बना के रखना और बनाते रहना बहुत ही ज्यादा मतलब टफ कह सकते हैं, पर प्रैक्टिस के साथ साथ आप इसको जो है बेहतर तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो बस यहीं तक है। कल एक नई टॉपिक के साथ आपके साथ हम शेयर करेंगे, एक नई वीडियो एक नई टॉपिक के साथ आप तक लाएंगे, ठीक है।